Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to uh, solve some good questions. This lecture is Entropy Series 3, right? So let's start this lecture without wasting any time. I will divide this lecture into three parts majorly. Today I will solve, probably I will solve one question only due to some time constraint. Uh, I will solve this question first, and if possible, I will solve that question also. This is little bit, I will say it is a difficult question, uh, but first we will solve this question. Okay. I hope you are able to look this question clearly. Let's start this. तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर जिसका सीपी दे के रखा है 4.18 किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लीडिंग टू ए शावर enters a well insulated thin walled double pipe counter flow heat exchanger at 15 degrees Celsius at a rate of 0.25 kg per second and is heated to 45 degrees Celsius by hot water by this that enters at 100 degrees Celsius at a rate of 3 kg per second. Let me explain you this question. भाई देखो, एक मेरा हीट एक्सचेंजर टाइप का डिवाइस है. किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है? हीट एक्सचेंजर हमारे, हम लोग जब आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फ्रेम कर सकता हूँ. इसमें आपको मैं एलएमटीडी पूछ सकता हूँ, ठीक है, इफेक्टिवनेस पूछ सकता हूँ, इफ गेट वांट्स, ठीक है. अभी देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है. बट हीट एक्सचेंजर वो किस टाइप का बोल चुका है. दो टाइप की हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक पैरेलल फ्लो और दूसरा होता है क्या, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो इसने बंदे ने पहले ही स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये काउंटर फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ठीक है. अब इस काउंटर फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में उससे पहले उससे पहले एक चीज इसमें डाल दो कि एज्यूम स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. ये एक्चुअली दिया रहता है क्वेश्चंस में, बट ऐसे नहीं दिया रहता है. मतलब ये आई हैव टेकन दिस क्वेश्चंस फ्रॉम शेंगल. तो जितने भी स्टेडी फ्लो प्रोसेस के क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो लोग स्टार्टिंग में हेडिंग लिख देते हैं कि इसके बाद आपका स्टडी फ्लो प्रोसेस के क्वेश्चंस रहेंगे. तो लोग हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ आपके लिए, ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मेरा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, और ये जो है ना, ये पूरा वेल इंसुलेटेड हीट एक्सचेंजर है. ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है. यहाँ से आप देख रहे हो कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है. इसमें और एक चीज है कि ना ये मिक्स नहीं हो रहे. एक पाइप इधर है और एक इधर से आ रहे हैं, ठीक है. अब कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है कितने में, 15 डिग्री सेल्सियस में, और बाहर जा रहा है 45 डिग्री सेल्सियस में. और ये कोल्ड वाटर को ना मैं हीट कर रहा हूँ. कैसे हीट कर रहा हूँ? ये हॉट वाटर से, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में एंटर कर रहा है, बट मुझे आउटलेट टेम्परेचर नहीं दिया गया है. जाहिर सी बात है, अगर ये हॉट वाटर अगर इस कोल्ड वाटर को हीट करेगा तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये अपना हीट देगा, राइट. बट एक चीज नोटिस करने की बात ये है कि ड्यू टू दिस इंसुलेटेड चेम्बर, ड्यू टू दिस इंसुलेटेड हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर इंसुलेटेड होने के कारण मेरा जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर में ही जा रहा है. कोल्ड वाटर से बाहर सराउंडिंग में पास नहीं हो रहा है, ठीक है. इतना याद रखना. याद नहीं रखना मतलब मैं बता रहा हूँ, इतना समझने वाली बात है क्योंकि इंसुलेटेड है. डिटरमाइन, अब पूछा क्या गया है, सबसे पहले बोला है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट पूछा है. एंड सेकेंड कि आप मेरे को बताइए
कि रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन मुझे बताना है। ठीक है, मुझे फिगर दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा आगे। चलो आगे भाई, फिगर आगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें से बस एक ही चीज इसमें कर रहा हूँ, ये इंसुलेटेड था। ठीक है, अब एज वी नो इट इज ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। अब देखो, ये हॉट वाटर का एक वो बना रहा हूँ, टेम्परेचर वेरिएशंस बना रहा हूँ। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हॉट वाटर एंटर कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसका मास फ्लो रेट कितना है हॉट वाटर का, 3 kg पर सेकेंड है। सिमिलरली कोल्ड वाटर जब एंटर करेगा वो भी ऐसे ही करेगा, बट मेरा जो कोल्ड वाटर, जैसे कि ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो इनलेट जो रहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, राइट। तो इसलिए ये क्या है, इनलेट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है एंड आउटलेट टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री है। और इसका जो मास फ्लो रेट है वो कितना देके रखा है मेरा, 0.25 kg पर सेकेंड। इसका सीपी बता दो मेरे को बस। बोथ वाटर है, बट कोल्ड और हॉट वाटर के कारण एक एक पॉइंट कम हुआ है। कोल्ड वाटर का 4.18 है, तो ये मेरा कोल्ड वाटर है। क्या, और ये मेरा हॉट वाटर है। इसका सीपी कितना है, 4.18 है, इसका है 4.19। ठीक है, अब हमको सबसे पहले बोला है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, डेफिनेटली इंसुलेटेड है, मतलब क्या हो रहा है कि जितना मेरा हॉट वाटर हीट देगा किसको, कोल्ड वाटर को, उतना ही मेरा जो कोल्ड वाटर है वो हीट गेन करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट रिलीज लिखूं कि गिवन लिख देता हूँ, हीट गिवन बाय हॉट वाटर। ठीक है, जितना हीट दिया हॉट वाटर, उतना ही हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड वाटर। तभी तो कोल्ड वाटर, जैसे कि यार देखो, ये जितना हीट दिया होगा तभी तो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया, 15 से 45 कैसे हुआ, जब मेरा हॉट वाटर से वो हीट लिया तब। ठीक है, तो हीट कितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज मास फ्लो रेट कितना है उसका, Cp इंटू dt। टेम्परेचर कितना है, 45 माइनस 15। सिमिलरली हीट कितना लॉस किया, m डॉट Cp इंटू, ठीक है, ये कितना होगा 3। Cp कितना है, 4.19 हॉट वाटर का, 100 माइनस कुछ फाइनल टेम्परेचर, इतना वो हीट रिलीज किया। देखो इसमें मैं जब कभी भी एनर्जी बैलेंस कर रहा हूँ, LHS इक्वल टू RHS, इसमें मैं माइनस नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ
डेफिनेटली हीट लॉस कर रहा है मेरा, dt अगर लिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। बट वो क्या बताता है, कहीं ना कहीं फाइनल माइनस इनिशियल ये बता रहा है अपने को कि ये हीट ये रिलीज कर रहा है। हीट जब रिलीज करता है कोई भी सिस्टम तो वो नेगेटिव आता है, समझ रहे हो। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको मैं और एक तरीके से बताता हूँ अभी आगे। एम डॉट इसका कितना है 0.25, सीपी कितना है 4.18 इंटू 0.30। करो बैठ के अब कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा। एक्चुअल में वो हम लोग को सबसे पहले बोला था हीट निकालने, हीट रेट, तो वो डायरेक्टली इससे आ रहा है। मैं डायरेक्टली एक बार के लिए इसका टेम्परेचर फाइनल भी निकाल देना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात, प्लीज डू विद गेट कैल्सी, बिकॉज आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन ओनली जो गेट कैल्सी से हो सकता है, ठीक है। तो और ये सब क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग कि मेक एन हैबिट ऑफ यूजिंग गेट कैलकुलेटर, अदरवाइज यू विल फील divided by 3 into ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.494। तो मेरा जो फाइनल टेम्परेचर होगा -+100, ये आएगा मेरा 97.50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में ही रखा, इसको मैं केल्विन में भी लिख लेता हूँ। इट इज 370.505 केल्विन, ठीक है। और ये तो पहला क्वेश्चन नहीं था, मैं तो अभी तक फाइनल टेम्परेचर निकाल रहा हूँ इसका। ये कितना आ रहा है मेरा 97.505 आया। क्वेश्चन में ये बोला कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, नो डाउट। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालोगे, क्यू डॉट एम डॉट सीपी डेल्टा टी ऑफ हॉट वाटर या फिर जो भी कोल्ड वाटर कितना चेंज हो रहा है, एम ऑफ कोल्ड वाटर ये हॉट है इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी ऑफ कोल्ड वाटर। दोनों में आप करोगे आपका यही आएगा। बट अगर यही क्वेश्चन अगर आपके उसमें आता है, किसमें, हीट ट्रांसफर में आता, तो आप ये भी लिख सकते थे, यू ए एल एम टी डी। एल एम टी डी क्या होता है, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है, ये है मेरा T2, ये है मेरा T1, ठीक है, ये देख लेना। तो इसमें मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं हॉट वाटर से ही कर लेता हूँ, हॉट या कोल्ड जो भी आप बोलो। कोल्ड का दिया हुआ था तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे, 0.25 इंटू 418, 0.25 इंटू 4.18 इंटू 30, 45 माइनस 15, राइट, 0.25 इंटू 4.18 इंटू 30, 31.35 किलोवाट। इतना मेरा हीट रेट हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है मेरे उसको, हॉट वाटर इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दे रहा है कोल्ड वाटर को, और कोल्ड वाटर इतने रेट से अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। बट मेरा मेन इंटेंशन ये नहीं था आपको ये चीज समझाने का, मेरा मेन इंटेंशन था आपको रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन बताने का, क्योंकि दिस इज ए एक दिस इज व्हाट एन ओपन सिस्टम। यहाँ पे मेरा मास फ्लो रेट इनसाइड हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। अगर आपको अगर ना आप बोलते कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप और एक चीज कर सकते थे। क्या कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, हमारा क्या है, आपको ये तो पता है ये एक स्टेडी फ्लो डिवाइस है, ठीक है। हम लोगों का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ से ऑफ फॉर एन ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम है ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा सिस्टम क्या है, मैं ये पूरा सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डॉट एच आई, ठीक है, सी आई द होल स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी ऑफ z1 बाई 1000 प्लस q1 to 2 equal to m dot h2 plus c2 the whole square by 2000 plus j of z2 by 1000 plus w of 1 to 2, या फिर आप कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते हैं। क्या मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से, नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो गया। क्या मेरा वर्क ट्रांसफर हो रहा है, क्या मेरा हीट एक्सचेंजर एक्सपैंड या फिर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हो गया 0। देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, ये सब 0 हो गया, ठीक है। अब मास फ्लो रेट इंटू एच आई, एच आई में क्या क्या है, एच आई क्या होता है, सीपीटीआई होता है, ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा मास फ्लो रेट इनलेट में बहुत ही अलग अलग है। क्या है कि एक इनलेट हॉट वाटर का है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट वाटर इंटू एच ऑफ हॉट वाटर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर इंटू एच ऑफ कोल्ड वाटर। एग्जिट में क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट वाटर इंटू एच ऑफ कोल्ड वाटर का एग्जिट प्लस मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर इंटू एच ऑफ एग्जिट ऑफ, ये हॉट वाटर का एग्जिट था, ये कोल्ड वाटर का एग्जिट है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे करोगे ना तो भी यही आएगा, देखो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट वाटर एच इनलेट माइनस एच ऑफ एग्जिट क्या होगा, सीपी टी ऑफ आई माइनस टीई इक्वल टू एम डॉट कोल्ड वाटर का एच ऑफ एग्जिट बोला है, तो क्या होगा सीपी टी ऑफ एग्जिट कितना है, टी ऑफ एग्जिट माइनस दिस थिंग, तो यही आया ना आपका, देखो यही आया इक्वेशन। एक्चुअल में ये इक्वेशन यहाँ से आया है, सीपी टी माइनस टी एफ, टी इनलेट कितना है मेरा 100 है, माइनस टी एग्जिट कितना हो रहा है वो मेरे को नहीं मालूम, ये वाला टी एग्जिट है 45, 45 माइनस दिस 50। आई होप आपको ये समझ में आया ये कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअल में द मेन थिंग इज इट हैज केम फ्रॉम दिस फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है, जो कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाया। बट जब आप क्वेश्चंस को रेगुलरली करते रहोगे राइट, तो कहीं ना कहीं आप इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे कि आप डायरेक्ट लिख लोगे, ठीक है। बट दिस इज वे बिलो जीरो लेवल बाय, ठीक है, एक लेवल होता है जीरो लेवल बेसिक्स है ये, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है। अब हम लोग करेंगे एंट्रोपी जनरेशन। हम लोग फाइंड करेंगे एंट्रोपी जनरेशन। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। भाई आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में भर के रखना, क्योंकि जब कभी भी ओपन सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे, ओपन सिस्टम्स में क्या क्या आता है, कंप्रेसर, टरबाइन, ठीक है, हीट एक्सचेंजर, या फिर जहाँ पे अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस हो रहा होगा कुछ, ठीक है, जैसे कि वो क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, कुछ इनसाइड आ रहा है, कुछ एग्जिट हो रहा है, जो भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कभी नोजल का आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी ओपन टाइप ऑफ सिस्टम के क्वेश्चन है, उसमें मेरा जो एंट्रोपी का जो इक्वेशन रहता है वो रहता है ds by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। फिर
जो भी मेरा रेट ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू मास फ्लो रेट प्लस इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस एंट्रोपी रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ये सब रेट में, दिस ऑल आर इन रेट। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मास फ्लो रेट, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन का रेट। ठीक है, इसको आगे लेके जाता हूँ मैं, आपको और अच्छे से लिख के दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को आपको कुछ कुछ समझाना है। ठीक है, एंट्रोपी डीएसडीटी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। इसको मैं डब्बे में डालता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखो अगर जैसे कि टरबाइन है, एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर जैसे मेरा टरबाइन है, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो एयर जो फ्लो होगा मेरा, ठीक है, वो एक ही एयर फ्लो हो रहा है, कुछ भी स्टीम हो रहा है या फिर कुछ भी एयर फ्लो हो रहा है जिसमें भी, तो इसमें जो मेरा एंट्रोपी ट्रांसफर, ये जो है ना, ये वाला टर्म एंट्रोपी चेंज या फिर रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मास फ्लो, ये क्या होता है, एस नॉट माइनस एस आई। ठीक है, ये क्या है, मेरा जितना मास फ्लो रेट आउटलेट में हो रहा है माइनस एम आई इनलेट। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। इसमें क्या है, एक ही एयर है, एयर जो है मतलब एयर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट कभी कभी क्या आता है ना, जैसे अभी ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जब हीट एक्सचेंजर है, इसमें मेरे दो फ्लूइड्स आ गए, एक ये कोल्ड फ्लूइड होगा, एक हॉट फ्लूइड होगा, तो ये वाला जो टर्म रहेगा ना, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट, ये जो रहेगा एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई एस आई ऑफ हॉट प्लस एम नॉट एस नॉट माइनस एम आई एस आई ऑफ कोल्ड, ये चीज रहेगा। ठीक है, जितने फ्लूइड रहेंगे सबका ये करना पड़ेगा, दैट इज आउटलेट माइनस इनलेट। ठीक है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। और इस इक्वेशन को मैं इतना, क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे कि इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, फिर एम इनलेट इनलेट करते हैं, ये सब चीज करते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि इसको ना बैलेंस कर दूं। बैलेंस मतलब यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे दो टर्म। ठीक है, याद रहेगा यार, कंट्रोल वॉल्यूम मास फ्लो रेट, हीट ट्रांसफर के कारण क्या हो रहा है, एंट्रोपी जनरेशन के कारण क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारा क्या था, अब ये इक्वेशन को हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि आई थिंक इन ओपन सिस्टम ये क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डू दैट अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस का क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आई विल सॉल्व अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ गेट, जो एक्सी के होंगे और कुछ कुछ मैकेनिकल के होंगे। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। सो सब में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, तो बाद में मुझे आके ये मत बोलना कि सर आप ये चीज कहाँ से लेके आ रहे हो। ठीक है, प्लस एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ये है। अब देखो, ये एक्चुअल में क्या है, एस डॉट, ये क्या है, डी एस बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरा हॉट फ्लूइड भी है, कोल्ड फ्लूइड भी है, तो मैं उसको ऐसा कर रहा हूँ, एम डॉट हॉट एस नॉट माइनस एस आई प्लस एम डॉट कोल्ड एस नॉट माइनस एस आई। ठीक है, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इसमें दो टर्म जीरो हो रहा है, दो टर्म जीरो हो रहा है। समय लेके सोचना, थोड़ा सोचना क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है। एक टर्म तो आप बता दोगे कि सर ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, वाई? क्योंकि जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम लिया हूं मैं, ये है मेरा कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, ये मेरा पूरा कंट्रोल वॉल्यूम लिया हूं मैं। ये मेरा हॉट फ्लूइड अंदर फ्लो हो रहा है और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो वेसल है ये पूरा क्या है, इंसुलेटेड है। तो मतलब जो भी हॉट फ्लूइड दे रहा है हीट, वो पूरा पूरा कोल्ड फ्लूइड ले रहा है, कोल्ड फ्लूइड से बाहर नहीं जा रहा है कुछ भी हीट। तो जो भी मेरा कंट्रोल वॉल्यूम था, ये इंसुलेटेड होने के कारण ये वाला टर्म जीरो हो गया, ठीक है। और एक टर्म जीरो है, क्या? ये टर्म जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि स्टेडी फ्लो प्रोसेस बोला है। स्टेडी का मतलब क्या होता है? ऑल द प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? जीरो होगा। एंट्रोपी मेरा एक प्रॉपर्टी है, तो ds by dt इक्वल टू जीरो। इसलिए आपको अभी तो मैं एक स्टेडी फ्लो का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो पिछले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अनस्टेडी रहेगा, तब ये जीरो नहीं होगा भाई, समझ रहे हो? उसके लिए बचा के रखना हो क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो उसी का है। तो अब जो मेरा एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? m ऑफ हॉट s नॉट माइनस एस आई प्लस m ऑफ कोल्ड s नॉट माइनस एस आई इक्वल टू रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। अब मेरा जो हॉट फ्लूइड है उसका मेरे को मास फ्लो रेट देके रखा है, कितना है? 3 kg पर सेकेंड, और ये है 0.25, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो है ये कितना है? 3 kg पर सेकेंड। भाई जो मेरे पहले के दो लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको क्लियरली बताया हूँ, अगर मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है या फिर सब्सटेंस है तो उसमें मेरा एंट्रोपी चेंज कैसे होता है ये आपको पता है, Cp log of T नॉट बाई टी आई प्लस होल्ड का कितना है? 0.25 है, इसमें भी क्या होगा? Cp log of T नॉट बाई टी आई। हॉट फ्लूइड का जो Cp है वो कितना है? 4.19 था यार, 4.19। जो हॉट फ्लूइड का Cp है वो कितना है? 4.19 लॉग ऑफ टी नॉट। आउटलेट टेम्परेचर कितना हो गया था? 97.5 था, इसलिए मैं ना उस समय आपको 97.5 को 370.505 केल्विन में भी लिख के रखा। ये है मेरा 370.505 100 373, ये हो गया पॉइंट ऑफ 25। Cp कितना है? 4.18 लॉग ऑफ आउटलेट टेम्परेचर 45 था, 273 प्लस 45 318, इनलेट टेम्परेचर 15 288 इक्वल टू रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। करो इसको बैठ के, आ जाएगा 4.19 इंटू 370.505 डिवाइड बाई 373, इसका लॉग कर दो, इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? ये वाला पूरा टर्म आ रहा है -0.08436 प्लस 0.25। अरे यार इसमें मैं 4.19 इंटू किया कि नहीं यार? 4.18 इंटू, आई थिंक मैं उसमें वो नहीं किया यार, एक बार देखना तो। 288 का लॉग 0.10354, इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा यार। 3 इंटू 4.19 इंटू, ये टाइम वेस्ट है एग्जाम हॉल में, एक बार करते हो तो अच्छे से किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार टाइम नहीं मिलेगा। किया था मैं प्लस 0.1035
19. रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आई थिंक इन गेट 2021 में सेट बी में आया था। ठीक है, उसमें क्या था ना, एक्चुअली वो पीके नाग का ही क्वेश्चन था। इधर से कुछ फ्लूइड एंटर कर रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। एनीवे आई विल डू दिस क्वेश्चन इन क्लास, इन डे आफ्टर जो भी क्लास रहेगा उसमें ये क्वेश्चन कराऊंगा। बट आई वॉन्ट यू टू गो होम एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। ठीक है, इसमें तो मैं अब आपको समझा दिया ना कैसे हो रहा है। ठीक है, आप जाके ट्राई कीजिए। बाकी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आई विल मेक श्योर आई विल टीच यू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है मैं इसलिए नेक्स्ट क्लास ले जा रहा हूँ। दिस इज ए लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके 3-4 कॉन्सेप्ट आएंगे। 3-4 कॉन्सेप्ट मतलब एक तो अनस्टडी फ्लो का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा अनस्टडी वाला फ्लो का कॉन्सेप्ट है जिसमें 90% आप लोगों को कौन सा याद रहता है, एक टैंक है उसमें वो है ये है T2 इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Ti कर देते हो। आई डोंट नो व्हाई मैक्सिमम ऑफ देम रिमेंबर दिस क्वेश्चन। उसके सिवा उन लोगों को कुछ अलग क्वेश्चन दे दूं तो दे विल बी इन लिटिल बिट शॉक टू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो कंट्रोल वॉल्यूम रहता है ये भी मेरा फिक्स नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज हो रहा है। तीसरा एंट्रोपी जनरेशन, इसमें कैसे एंट्रोपी जनरेशन आप निकालोगे। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस लेक्चर, solely depend on this question only. So up to then, bye, stay tuned, okay.